नमस्ते वर्गो कन्या राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। जिस भी साइन से आप टैरो को देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन, उससे आप देख सकते हो। कभी कभी रोल रिवर्स भी हो जाती हैं, वाइस वर्सा एनर्जीज भी रहती हैं, तो खुले दिमाग से देखिए। हर किसी के साथ में देखो फुल्ली रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है उन्हीं एफर्म क्लेम करें। एंड सिचुएशन अगर मैच हो तो लिख के ज़रूर बताइए। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लीव योर ड्रीम पैशनेटली। जो करने का मन फिलहाल करता है, अपने पैशन को बढ़ाइए। कुछ तो न्यू बिगिनिंग हो सकता है आपके, एक बदलाव स्वरूप कहूँगी चीज़ें बेटर हो सकती हैं। आप कुछ अगर प्रोग्रेस करो तो शायद कुछ एक न्यू चैप्टर्स बिगिन होंगी। चलिए देखते हूँ सिचुएशंस क्या है। सिचुएशन में अगर कहूँगी आप प्यार के रिगार्डिंग कई चीज़ें सोचते हो। सिचुएशन में इमोशंस भरा पड़ा है। कुछ तो है कि प्यार में एक भारी बदलाव, या कहूँगी पर्सन से और कुछ प्यार आपकी किसी लेवल की चाहते हो जो शायद आपको अभी फिलहाल मिल नहीं रहा है। ओके, देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो थर्ड पार्टी है। आपके पर्सन ने कहूँगी रिसेंट में बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं आप दोनों के बीच में, जम के कहते हैं ना, लड़ाई झगड़े कलेश किसी की वजह से। क्योंकि यहाँ पे कहूँगी मल्टीपल्स लोग हैं, कई चीज़ें हैं कि लड़ लिया, सब कुछ कर लिया, इमोशन स्टक कर लिया, लेकिन प्यार करते हो पर्सन से बहुत ज़्यादा एंड ख़त्म करना चाहते हो सिचुएशन को कि भाई मुझे समझो एंड मैं न्यू फेज में फिर से रेडी हूँ आपकी तरफ में आने के लिए। आप पर्सन को अगर कहूँगी मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस जो कम्युनिकेशन जो कड़वी हुई है ना, उसमें कहूँगी प्रोग्रेस करना चाहते हो, अपने इमोशंस को लाना चाह रहे हो। एंड कुछ तो है जो कट ऑफ से डर रहे हो। दिमाग कहूँगी आपका बहुत ही फ्रस्ट्रेड है फिलहाल, अभी सोच ही नहीं पा रहे हो करना क्या है, प्रोग्रेस करने के लिए कैसे एक्शन लेनी है, क्या करनी चाहिए नहीं। बट कहूँगी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कई धार्मिक चीज़ों को कर रहे हो, कई स्पिरिचुअल जगह जा रहे हो कि मेरी रिलेशनशिप को बचाओ भगवान, एंड कुछ बदलाव स्वरूप कुछ अच्छी चीज़ें करो। तो ये है आपकी दिल से सोच, कहते हैं ना न्यू बिगिन होने के लिए, क्योंकि रिश्ते में प्रोग्रेस चाह रहे हो आप। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। इनकी अब अगर कहूँ तो ये फिलहाल अब सोचते हैं रिश्ते को लेके, कई चीज़ें सोच रहे हैं। इनकी सिचुएशन में ये अपने आप को कहूँगी अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करके रखे हैं एंड फ्यूचर्स की रिगार्डिंग चीज़ सोच रहे हैं। इनके लिए क्या करेक्ट है, रिश्ते के लिए क्या करेक्ट है, इसीलिए कहूँगी इन्होंने अपने आप को बोलना बंद कर दिया है सिचुएशन में। शायद अब उस तरह से बिहेव भी नहीं करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं। देखो लव यहाँ ये भी करते हैं, प्रोग्रेस ये भी करना चाहते हैं, लेकिन जो अगर किसी चीज़ों की वजह से ये डिस्ट्रैक्ट हुई है, या कड़वी बातें हुई हैं, या लड़ाइयाँ हुई हैं, तो कहूँगी उस टॉपिक पे पर्सन नहीं अब बात करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके ही हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। एक कहूँगी अगर कुछ न्यू चीज़ें भी आती हैं इनकी तरफ में, तो ये किसी की तरफ में अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, किसी की तरफ में नहीं देख पाते हैं। क्योंकि आप जहाँ ज़िंदगी में हो, भले ही झगड़े हो गई हैं, अनस्टेबल फेज़ है, लेकिन न्यू किसी के साथ में कहूँगी रिश्ते में लव के रिगार्डिंग तो नहीं बढ़ पा रहे। सेपरेशंस का डर इन्हें भी है, आपको भी है, इनको भी, यानी कि दोनों ही चाहते हो एक दूसरे के लव प्रोग्रेस, बट लव कहीं खो गया है। इनके लिए अगर कहूँ ना, आप एक स्पिरिचुअल लव हो, आप एक ऐसे लव हो जिन्हें ये खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन शायद ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग, या कई लोग प्रेजेंट हैं, या टॉपिक हर वक्त लड़ाई झगड़े, बट ये आपको छोड़ने की कहूँगी कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, बट डरते ज़रूर हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जाएं कि सेपरेशन क्रिएट हो जाए, बिकॉज ये काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं फिलहाल, शायद बोलते ही नहीं हैं। अगर इनकी अगर कहूँ ना, ये क्या सोचते हैं, किस वे में सोचते हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये बोलते नहीं हैं आपसे, मतलब कटे कटे से रहते हैं, या इग्नोर करते हैं, या बिल्कुल ही नहीं कम्युनिकेशन। तो जो सोचते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। लेकिन कहूँगी ये आपको प्यार बहुत शिद्दत से करते हैं, इनका लव काफ़ी स्पिरिचुअल, ये भी कहीं ना कहीं मन ही मन मैनिफेस्ट करते हैं, या कई धार्मिक चीज़ों को करते हैं कि रिश्ता गहरा हो एंड बदलाव अच्छा हो। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है।
टेम्परेंस, थोड़ा शांत रहिए, संयम से काम लेने की जरूरत है। देखती हूँ इधर क्या है। सही गलत क्या है सोचिए, अभी के टाइम में कुछ भी रॉन्ग डिसीजन ना लें। सेवन ऑफ कप्स से उलझी हुई एनर्जीज, कई चीज़ें अगर अपॉर्चुनिटीज़ आती भी है, अगर कोई न्यू रिश्ता भी आता है, उनके लिए भी पर्सन रेडी अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो पर्सन आपसे ही डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे खुद को, तो भले ही कितना मैनिपुलेटिव हो या कुछ भी न्यू भी अगर आता है, या करियर वाइज भी कुछ अगर प्रोग्रेसिव आती है, क्योंकि इनको नहीं समझ में आ रहा है, ये उलझे हुए हैं। देखती हूँ आपके तरफ में कितनी हद तक इनकी सोच में बदलाव हो रही है। टेम्परेंस को क्लेरिफाई करते हैं। देखो सिचुएशन को थोड़ा जस्टिफाई करो, प्रैक्टिकल सोच रखो, एंड इमोशंस जो स्टक है ना, उस चीज़ों में कहूँगी थोड़ी सी प्रोग्रेसिव, अगर मतलब कहूँ प्रैक्टिकल सोच रखो अपने आप को, क्योंकि उस वे में सोचिए। हर वक्त स्टक चीज़ें या नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचना है, तो कहूँगी कट ऑफ होगी, बट कहूँगी इससे एक प्रोग्रेस दिख रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, जस्टिफाई हो सकता है अगर आप कुछ चीज़ें अलग वे में करो। देखती हूँ सेवन ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करते हैं। देयर इज़ अ जस्टिस प्रेजेंट, कार्मिक चीज़ें हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। देखो ये खुद से बहुत प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, लेकिन जितना ये प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन आपकी तरफ कनेक्ट करने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन यहाँ पे कहूँगी ये उलझ रहे हैं। एंड इनके तरफ से अगर कहूँगी कुछ भी वैसी खुल के चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो रिसेंट कुछ टाइम में कहूँगी एक न्यू वे में इनके तरफ से कुछ बिगिन नहीं लगा है। लेकिन आप अगर कुछ प्रोग्रेस करना चाहते हो तो कहूँगी कुछ पॉजिटिव चीज़ों को कीजिए, या कहूँगी मैनिफेस्ट लेवल को और बढ़ाइए, जस्टिफाई होंगी आपकी तरफ से। तो देखो एक्शन स्वरूप इनकी तरफ से तो मुझे नहीं लग रहा है फिलहाल, हो सकता है कुछ टाइम में एक बदलाव आए, लेकिन फिलहाल कहूँगी इनकी तरफ से कुछ एक्शंस नहीं दिख रहे, लेकिन ये भी स्पिरिचुअल लव को मिस करते हैं, एंड ये भी कई धार्मिक चीज़ों को करते हैं अपनी लाइफ को प्रोग्रेस स्वरूप देखने के लिए। तो रिश्ते में ये स्टक ये भी कहीं ना कहीं नहीं रहना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। कमिंग फॉर यू, कुछ तो है जो भारी बदलाव स्वरूप हो सकता है विद इन अ ईयर्स, 1 ईयर्स में हो सकता है कि पर्सन को कुछ रियलाइज़ हो, या इनमें उतनी हिम्मत हो कि सिचुएशन को हैंडल कर पाए, सही से समझ पाए क्या करना है। बिकॉज ये कर रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन खुल के आपसे ही अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पाते, आपको ही वो चीज़ें नहीं बोल पाते हैं कि ये क्या फील करते हैं आपको लेके, क्या करना चाहते हैं। आई थिंक ये खुल के बोल नहीं पा रहे। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। स्टिल कहूँगी खुद के लिए अगर रीडिंग करानी हो, अपने रिश्ते को रिगार्डिंग कुछ चीज़ें आपको स्टक हैं, क्लियरिटी चाहिए, एंड फ्यूचर्स की रिगार्डिंग चीज़ें अगर क्लियर करनी है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं फॉर अपॉइंटमेंट के लिए। आप मुझे डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।